तो हाँ भाई करें शुरू। तो कुछ कंपनियां जहां पर एंड्रॉइड 12 नहीं दे पाई हैं, गूगल ने लॉन्च कर दिया एंड्रॉइड 13 और हमारे पास है पिक्सल बाबा। ये पिक्सल 4 है और इसके अंदर हमने एंड्रॉइड 13 का बीटा वर्जन डाल दिया है। तो हमने इसे टेस्ट करा, काफी सारी चीजें नई आई हैं, हर चीज बताएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि एक्चुअल में iOS से इंस्पायर है। बट आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना एंड्रॉइड 13 आपको कितना अच्छा लगा और ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो एंड्रॉइड 12 के लॉन्च इवेंट पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी थी, वो थे न्यू लुक की यानी कि मटेरियल यू की। एंड्रॉइड 12 का जो लुक था वो बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग लुक देखने के लिए मिला। काफी समय बाद भाई एंड्रॉइड ने अपने कपड़े वपड़े चेंज करके नए लुक में आया। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल अलग देखने के लिए मिला, जो विजुअल्स थे फोन के पूरे चेंज हो चुके थे। तो एंड्रॉइड 12 के अंदर हमें ये देखने के लिए मिला। अब एंड्रॉइड 13 के अंदर विजुअल्स तो इतने चेंज नहीं हुए, लेकिन जो एंड्रॉइड 12 के अंदर कमियां थी एंड्रॉइड 13 के अंदर उन्हें सही कर दिया गया है। लाइक पहले क्या था, जब हम वॉलपेपर को चेंज करते थे तो थीम का कलर चेंज हो जाता था, लेकिन जो कलर्स थे वो लिमिटेड थे। तो अब इन्होंने और भी ज्यादा कलर ऐड कर दिए हैं ताकि आप अपनी दुनिया को और भी रंगीन कर सको। अब यहाँ पर आपको ज्यादा शेड्स देखने के लिए मिलती हैं थीम की, तो आप यहाँ पर अपने फोन को मस्त रंगीन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर मेरे को लगता है गूगल की टीम ने इसे यूज करा होगा तो उन्हें पता लगा होगा, जब भी हम थीम को चेंज करते थे तो आइकन सेम कलर का रहता था। अब यहाँ पर क्या है, जब आप थीम के कलर को चेंज करोगे तो आइकन का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे को सही इंप्रूवमेंट लगी, लेकिन आपको इस शक्ति को यूज करने के लिए सेटिंग से पहले इसे इनेबल करना होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टैटिक वॉलपेपर को लगाते हो ना, तो आपको एक लाइव वॉलपेपर का लुक मिलेगा जब आप अपने फोन को थोड़ा बहुत टिल्ट करोगे। इसे बोला गया है सिनेमैटिक वॉलपेपर और ये काफी ज्यादा मस्त भी लगता है। और यहाँ पर एक और मस्त चीज दिखाता हूँ, मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा विजिट है जिसमें आपको बैटरी हेल्थ देखने के लिए मिलती है मेरे फोन की। साथ ही यहाँ पर जो भी आपने ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया है उसकी बैटरी हेल्थ देखने के लिए मिलती है। तो ये मेरे को काफी मस्त लगा, इन्होंने ये चीज ऐड करी है इसके अंदर। और अब ब्लूटूथ की बात चली रही है तो यहाँ पर ब्लूटूथ को लेकर और भी कुछ इंप्रूवमेंट करी है। जो गूगल फास्ट पेयरिंग मोड आता था ना ईयरफोन वगैरह के अंदर, उसकी कनेक्टिविटी को भी इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। बाकी एक फीचर काफी ज्यादा iOS से इंस्पायर है, जैसे कि मैं एयरपोर्ट्स यूज कर रहा हूँ, काफी सारे मेरे एप्पल डिवाइस हैं, तो एयरपोर्ट्स ना उनके बीच में स्विच करते रहते थे जैसे मैं उनको यूज करता था। तो उसी तरीके से एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर भी अब आपको ये फीचर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही iOS से एक और फीचर इंस्पायर है। लाइक एप्पल प्रोडक्ट अगर मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास आईपैड है, मैकबुक है, आईफोन है और सबके अंदर अगर सेम आईडी है तो मैं किसी के अंदर कुछ भी कॉपी करूंगा एंड मैं दूसरे डिवाइस के अंदर उसे पेस्ट कर सकता हूं विद इन सेकंड। और यही होता है एप्पल इकोसिस्टम। तो इसी तरीके से एंड्रॉइड के अंदर अब आप ये चीज कर पाओगे जब एंड्रॉइड 13 की स्टेबल अपडेट मिल जाएगी। तो यहां पर मेरे को लग रहा है कि एंड्रॉइड वाले भी अपना इकोसिस्टम बनाने वाले हैं। बैक टू विजुअल चेंज। तो विजुअल में लास्ट टाइम एक बहुत तगड़ा पंगा था। अगर आपका फोन गलती से वाइब्रेशन पर लग गया है तो आपको पता नहीं लगती थी क्योंकि ये शो नहीं करता था और इसकी वजह से काफी मैसेज और कॉल मिस हो जाती थी। तो इस चीज को गूगल ने नोट करा एंड इसे फिक्स कर दिया गया है। अभी क्या है, ये शो करता है कि आपका फोन वाइब्रेशन में, सिर्फ आपको सेटिंग्स में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाके इसको इनेबल कर देना है, फिर ये मस्त शो करेगा। और अगर आप म्यूजिक के ज्यादा शौकीन है ना, तो मैं आपको मस्त चीज दिखाता हूं। आप कोई भी म्यूजिक सुनोगे तो उसकी आर्ट वर्क को यूज करा जाएगा बैकग्राउंड की तरीके से। और मीडिया कंट्रोल्स आप यहां पर देख सकते हैं एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो म्यूजिक विंडो है वो बिल्कुल क्लीन लगती है। अब एक चीज और ऐड करी है एंड्रॉइड 13 के अंदर डार्क मोड के अंदर, वो है बैड टाइम। अब ये खराब वाला टाइम नहीं है, ये है बिस्तर वाला टाइम, मतलब बैड टाइम। जिस टाइम आप अपने बेड पर जाते हो सोने के लिए, उस टाइम को आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर एंड आपका फोन ऑटोमेटिकली डार्क मोड में नहीं जाएगा, मोनोक्रोम मोड में चला जाएगा। सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी और आपकी आईज के साथ साथ ये बैटरी को भी सेव करेगा। बाकी मैंने एंड्रॉइड 13 को जितना भी चलाया भाई, यहाँ पर जो एनिमेशंस है और भी ज्यादा फाइन हो गई हैं, ज्यादा स्मूथ हो गई हैं। आप अपने फोन को लॉक करोगे, अनलॉक करोगे, यहाँ पर आपको मस्त एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी। एंड ऑल ओवर जो एंड्रॉइड 12 के अंदर कमियां थी एनिमेशंस के अंदर, वो इन्होंने इंप्रूव करके फिक्स कर दिया एंड्रॉइड 13 के अंदर। और अगर आप अपने फोन में एंड्रॉइड 13 डालने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये पिक्सल डिवाइस है और इसके अंदर मैंने एंड्रॉइड 13 को डाला है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 13 तो है, आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 13 मिल रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको अभी भी एंड्रॉइड 12 की वॉच मिलती है। तो इसके अंदर मस्त बग्स हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज और हम आपको दिखाना चाहेंगे, अगर मैं अपडेट में जाऊँ, सिस्टम अपडेट में, तो यहाँ पर अपडेटेड टू एंड्रॉइड 13 आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 12 देखने के लिए मिल रहा है। तो काफी ज्यादा बग है इसके अंदर, तो अभी मत करना अगर करना चाहते हो। अब आती है प्राइवेसी वाली चीज। लाइक एंड्रॉइड 12 के अंदर भी प्राइवेसी पर बहुत लंबा लेक्चर दिया था एंड काफी सारी प्राइवेसी के अंदर चीज भी इंप्रूव करी गई थी। अब यहाँ पर थोड़ा और फाइन कर दिया गया इस चीज को। लाइक क्या है, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, आप किसी को फोटो सेंड कर रहे हो तो पूरी गैलरी का एक्सेस देना पड़ता है। लेकिन वहीं पर iOS डिवाइस के अंदर आप पूरी गैलरी का एक्सेस ना देकर आप पर्टिकुलर फोटो या वीडियो का एक्सेस दे सकते हैं। तो अब इस चीज को इसके अंदर डाल दिया गया एंड्रॉइड 13 के बाद, और यहाँ पर आप सेलेक्टेड फोटो और वीडियो का एक्सेस दे सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ। साथ ही क्लिपबोर्ड के अंदर पिछली
बार चेंजेस करे गए थे। लाइक कोई एप्लीकेशन अगर क्लिपबोर्ड को यूज कर रही है तो आपको नोटिफिकेशन से पता लग जाता था, लेकिन एंड्रॉइड 13 के अंदर इसे एक स्टेप और आगे ले जा चुके हैं। जो क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री है ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहेगी। हालांकि बीटा वर्जन के अंदर ये वाली चीज नहीं आई है, मे बी स्टेबल अपडेट के अंदर आ जाए, उसके बाद हमें ये पता चल सकेगा कि इस चीज को हम सेलेक्ट करेंगे कि कब डिलीट करना है या ऑटोमेटिकली हिस्ट्री डिलीट होती रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी है, हर एक एप्लीकेशन की आप अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आप उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चैट करना हिंदी में पसंद है या मराठी में पसंद है, गुजराती में पसंद है, तो आप अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो अलग एप्लीकेशन के लिए अलग लैंग्वेज सेलेक्ट की जा सकती है एंड्रॉइड 13 की अपडेट के बाद। और सिर्फ यही नहीं, एंड्रॉइड 13 के अंदर ये यूनिफाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स भी लाने वाले हैं, जो कि आपको कलर की मदद से बताएगी कि आपके फोन का प्राइवेसी स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके अंदर हम काफी एक्सपर्ट है। लाइक अगर ग्रीन कलर देखने के लिए मिलता है तो आपका फोन कंप्लीटली सेफ है, येलो देखने के लिए मिलता है तो थोड़ा बहुत डेटा आपका भाई ब्रीच हो चुका है, तो आप अपने फोन को थोड़ा संभाल कर रखिए। एंड रेड का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका फोन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इस चीज से आप पता कर सकते हैं कि आपके फोन की सिक्योरिटी किस लेवल पर है। और ये सिर्फ आपको स्टेटस ही नहीं दिखाएगा, ये आपको ये भी बताएगा कि उसे सही कैसे करना है। बाकी इन चीजों के अलावा भी इन्होंने छोटे मोटे चेंजेस और किए हैं। और एंड्रॉइड 13 के साथ ये गूगल वॉलेट भी ला रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, अपनी स्टूडेंट आईडी को रख सकते हैं, कार कीज को रख सकते हैं, साथ ही पेमेंट करने के लिए कार्ड भी रख सकते हैं। और घूमने के लिए भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आज के टाइम में है वो पैसा नहीं है, वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और ये काफी हद तक एप्पल वॉलेट से इंस्पायर है, बट एप्पल वॉलेट का हम इसे एक एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। साथ ही काफी कंट्री के अंदर तो गूगल पे ही गूगल वॉलेट होगा, बट इंडिया, सिंगापुर और यूएसए के अंदर इसे एक अलग एप्लीकेशन की तरह लॉन्च किया जाएगा। तो यही कुछ एंड्रॉइड 13 के फोन से रिलेटेड चेंजेस थे। बाकी जो चेंजेस है वो एक इन्होंने Wear OS के अंदर करे हैं, साथ ही टैब OS के अंदर भी काफी सारे चेंजेस करे हैं। साथ ही इन्होंने क्रोमकास्ट का जो सपोर्ट है वो बढ़ा दिया है, अब ये सोनी, बोस, TCL, LG को भी सपोर्ट करेगा। बट मैं जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है एंड्रॉइड इकोसिस्टम। लाइक एप्पल इकोसिस्टम की तरह बनने वाला है, ये हमें काफी सारे हिंट मिल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, एंड्रॉइड बीट कर पाएगा iOS इकोसिस्टम को? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जब भी आएगा मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।